गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ठीक है, हमने जैसे अभी मेथड्स पढ़, सिंपल इंटीग्रेशन था वो कर लिया, पढ़े हैं तीन है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीग्रल्स। आज इसके थोड़े से एक गए थे वो उसको खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्रीन दिख रही है सब? इफ इज द स्क्रीन टू एवरीवन? एक बार बता दो, थोड़ा सा नेट जल्दी से। स्क्रीन दिख रही है? ये क्वेश्चन घर के लिए करने को दिया था है, थोड़ा सा और कहा था घर से करके आना, करके किया ट्राई। क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है की पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई, पहले तो 2 से डिवाइड, और ये किसके बराबर हो जाता है? फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास फिर से 2 ही द स्क्रीन विजिबल टू यू एवरीवन? एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, अभी आज थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है इस नेटवर्क के करके। तो देखो, अब देखो हमने इसको क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, राइट? अब स्प्लिट कर दिया यहां तक। तो एक चीज बताई थी, जब भी x की पावर 4 डिनोमिनेटर में होता है तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, इधर भी हम डिवाइड कर रहे हैं, इधर हमारे पास इधर प्लस था, बाहर माइनस साइन लेके आ रही हूँ, माइनस साइन कॉमन निकाला है, ठीक है, ऊपर से। दिस विल बिकम लाइक दिस। अब देखो अपने पास क्या बनेगा यहां से, अब हम क्या पुट कर सकते हैं, ये बन गया अपने पास I1 इंटीग्रल, ये बन गया I2 इंटीग्रल। पहले I1 को सोल्व करते हैं। I1 में इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। I1 किसके बराबर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन बताए थे ना तो, कि आप इसको टी पुट कर दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1, दिस इज प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। अब आपको दिख रहा होगा जो आपका न्यूमरेटर में चल रहा है वो डी टी के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 dt अपॉन, अब इसका आप स्क्वायर करो,
x माइनस वन का अगर आप स्क्वायर करोगे दिस इज टी स्क्वायर, प्लस टू एक्स्ट्रा आएगा, हमने यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने को क्या मिला इधर से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू, तो अपने को यहां से क्या मिलेगा, वन बाई रूट टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी एक्स बाय ए। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब वापस से t की जगह आप x की फॉर्म ले आओ, तो दिस विल बिकम दिस। ऐसे ही यू कैन सोल्व सेकेंड वाला पार्ट, ऐसे ही आप सेकेंड वाला पार्ट भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, आई टू किसके बराबर चल रहा है अब, वन बाय टू इसके बराबर, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। नाउ इफ यू ऐड प्लस टू माइनस टू, सेम सेम स्टेप्स पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया टू, और x प्लस वन बाई एक्स को इस बार t पुट किया, तो इसका होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। एंड इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। क्लियर, तो हमारे पास आई टू इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी वन बाई टू चल रहा है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टू, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में देते हैं, ये हमारी वही वाली टाइप्स बन गई पुराने वाली, है ना, और हमें इसका फॉर्मूला भी पता है कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आता है हमारे पास, तो इसका आंसर फिर हम निकाल पाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी आई वन प्लस आई टू, आई इंटीग्रल में वो इक्वेशन वन में पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर, सिंपल एज दैट। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, डू द थम्स अप जल्दी से। फर्स्ट वाला पूरा करा दिया, सेकंड वाला खुद से करोगे अब, ये अब तो पुट्टी करना है। लिख लो भाई पार्ट वन, टेक 2 मिनट्स एंड लिखो। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, रिपीट कर रही हूँ, यही वाला पार्ट फर्स्ट स्लाइड ही कर देती हूँ। टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई किया था, और इस टू को हमने स्प्लिट किया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमने स्प्लिट कर दिया, एक को आई वन इंटीग्रल बोल दिया, एक को आई टू, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, कल ही बताई थी, कल ही बताया था, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x माइनस वन बाई एक्स को जब हम t पुट करेंगे, t की फॉर्म में ये सब्सटीट्यूशन बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, ये तो टेंजेंट इनवर्स x बाय a होता है, वन बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a। क्लियर, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, इसलिए मैंने ये बंद किया कैमरा, क्योंकि फिर ये स्लाइड नहीं दिखेगी आपको, ये बंद हो जाती है कैमरा ऑन करते ही, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है। कर ली नोट ये वाली स्लाइड सबने, यस, सेकंड वाला भी ये हिंट लिख लो। नोटेड, चलो भाई, अब कल हमने ना 3 तक तो कर लिए थे केस, टाइप 4 पे चलते हैं। यहाँ पे बस ये थम्स अप वाले ही रिएक्शन भेजा करो, अदरवाइज मैं फिर इसको बंद कर दूंगी रिएक्शन वाला, ठीक है।
ये अननेसेसरी रिएक्शंस नहीं भेजने हैं यहाँ पे। क्लियर? ये इसलिए होना है ताकि आप रिएक्ट कर पाओ कि आपने नोट किया या नहीं किया, ये आपको समझ आया या नहीं आया। दैट्स वाई चैट बॉक्स इज ओपन, कि आप आंसर कर पाओ बस, कि आपको रिपीट करवाना है या फिर कोई स्टेप में दिक्कत है वो आप लिख पाओ। सिंपल। अननेसेसरी कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ना ही अननेसेसरी रिएक्शंस भेजो। क्लियर है सबको? यस। अब टाइप 4 देखो। टाइप 4 में जैसे हमने टाइप 3 में किए, टाइप 3 तक तो हम करके आए हैं, लास्ट वाला है ना। टाइप 4 में अगर अपने को ये दिया हुआ है dx अपॉन p रूट क्यू, अंडर रूट में आपको एक वैल्यू दे रखी है, वेयर p और q लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। तो आप कैसे सब्सटीट्यूशन करोगे? फर्स्ट, अगर आपको यहाँ पे लीनियर लीनियर दे रखी है बाहर भी और स्क्वायर रूट के अंदर भी, तो आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट था सी एक्स प्लस डी, इसको जेड स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर, आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर लो। ठीक है। सेकंड, अगर बाहर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है और अंदर लीनियर है, तो भी आप ये लीनियर वाले पार्ट को क्या पुट करोगे, या तो जेड स्क्वायर ही पुट करोगे या फिर टी स्क्वायर पुट करोगे। क्लियर? सब्सटीट्यूशन। अगर आपकी अब अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ गई, यहाँ पे लीनियर आ गई, तो क्या करना है, लीनियर वाले को 1/z पुट कर देना है। क्लियर? कैसे करना है अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। 1/t भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से। ठीक है? इज इट क्लियर? एक बार ये सब्स्टिट्यूशन लिखो जल्दी से, फिर क्वेश्चंस करते हैं। यस, लीनियर को ही पुट करना। अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक होंगी तो फिर एक्स को पुट कर देना। ठीक है? अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि अगर आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक है और एक आपके पास अंडर रूट के बाहर है, एक अंडर रूट के अंदर है, जैसे यहाँ पे लीनियर लीनियर फॉर्म थी, तो आपको रूट वाले पार्ट को टी स्क्वायर पुट करना है। ठीक है? लाइकवाइज सेकंड, अगर बाहर क्वाड्रेटिक चल रही है और अंदर लीनियर, तो भी लीनियर वाले पार्ट को जेड स्क्वायर पुट करना है। बाहर लीनियर आ गई, अंदर क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर, तो लीनियर को 1/z या फिर 1/t पुट कर सकते हो। क्लियर? यही बहुत बताया अभी। कर लिया सबने नोट? फिर क्वेश्चंस करें। Is it noted everyone? If yes, then do the thumbs up. चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन, अब इधर देखो, इधर भी लीनियर फॉर्म है, इधर भी लीनियर फॉर्म है, ये तो टाइप 4 है और केस नंबर 1 है ना। लिख देती हूँ टाइप 4 केस 1। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पुट करेंगे किसको, जो ये अंदर रूट में, अंडर रूट में है x+1, इसको हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर, या मैं टी स्क्वायर पुट कर रही हूँ। यहां से हमारे पास dx की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2t dt, राइट। अब यहां से x की वैल्यू विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर -1। अब हम इंटीग्रल में पुट करते हैं। अपने पास इंटीग्रल क्या था, 1/x-3 अंडर रूट x+1 dx। इसमें जब सब्सटीट्यूट किया, अपने अपने पास क्या आया, 2t dt। ठीक है? यहाँ पे टी स्क्वायर -1 -3 x की जगह पुट कर दिया। इसको तो हमने टी स्क्वायर ही पुट किया था, तो ये t के बराबर हो गया। क्लियर? नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, t से t विल बी कैंसिल आउट, एंड व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, दिस विल बी इक्वल टू dt, 2 टाइम्स ऑफ dt इज अपॉन टी स्क्वायर -4। तो ये तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, 2t dt
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये किसके बराबर होता है? 1/2 1/a ln ऑफ t माइनस 2/t प्लस 2 प्लस c। क्लियर? तो अल्टीमेट जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट इज 1/2 ln t minus 2 t plus 2 times of c. This will be the required answer. Is that clear to everyone? Just we have done the substitution. ये क्लियर है सबको? नोट कर लो सारे। रिपीट करना है। देखो बोला था ना कि जो अंडर रूट में टर्म होगी x+1 दे रखी है, इसको हमने टी स्क्वायर पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर माइनस 1 और dx की वैल्यू क्या आ गई? 2t dt। बस अब जो भी चीजें थी हमने वहां पे सब्सटीट्यूट ही करी है। dx की जगह 2t dt पुट कर दिया, x-3 में x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 पुट किया, -3 ऑलरेडी था और टी स्क्वायर हमने x+1 को पुट किया था, वो अंडर द रूट में था तो t आ गया। सोल्व करोगे तो दिस विल बिकम 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये किसके बराबर होता है? कल ही बताया, लास्ट क्लास में ही बताया था, 1/2 a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना? तो यही लिखा t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब अपने को क्या दिया हुआ है? बाहर तो लीनियर फॉर्म दे रखी है और अंदर कौन सी फॉर्म चल रही है? क्वाड्रेटिक, राइट? तो अब हमने क्या करना था? फिर से लीनियर फॉर्म को ही पुट करना था, 1/t और 1/z। तो हम पुट कर देंगे अब यहाँ पे 1/t। क्लियर? तो अब यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू कितनी आ गई? -1/t²dt, राइट? और अब हम इसको सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/t माइनस 1। उठा के अब इस इंटीग्रल में पुट कर दो। क्या दिया हुआ है इंटीग्रल हमें? x+1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसकी जगह जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे, यही वाला ही क्या आएगा हमारे पास? -1/t²dt, क्योंकि dx इसके बराबर था, ये रहा। क्लियर? अपॉन x की जगह आप क्या पुट करोगे? 1/t माइनस 1। ये x+1 को ही सीधा पुट किया तो आप सीधा ही लिख सकते हो इसको, तो 1/t। क्लियर? अब हमारे पास यहां से अंडर द रूट में क्या चल रहा है? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर से x, दिस विल बिकम ये +1। क्लियर? हमारे पास ये इंटीग्रल बन गया। तो i विल बी इक्वल टू कितना? यहां से देखो, दिस इज दिस, यहाँ पे 1/t मल्टीप्लाई में चल रहा है, अंडर द रूट हमारे पास क्या चल रहा है? 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे डिवाइडेड में हमारे पास क्या चल रहा है? टी स्क्वायर अंडर द रूट। सिंप्लीफाई एलसीएम ले रही हूँ इसको, ये बन गया 1 माइनस टी इंटू टी प्लस टी टाइम्स ऑफ दिस। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी dt -1/t², दिस इज 1/t और एक t यहां से कॉमन आएगा, ये वाला बाहर अंडर द रूट में है ना, तो 1/t²। अब हमारे पास अंदर क्या बच गया? 1 प्लस t² माइनस 2t प्लस t माइनस t²। यहां से हमारे पास ये किसके बराबर हो गया? +t। क्लियर? तो अपने पास अब कौन सी फॉर्म बन गई है? इट विल बी इक्वल टू dt। तो अब अपने पास, अच्छा यहाँ पे हमने x को भी तो पुट किया था। एक चीज ये भी देखो, ये -1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है फिर अब हमें। अब तो और भी इजी हो गया हमारे लिए ना, यहाँ पे इसको और भी इजी बना देते हैं एक बार के लिए डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 1/t ही चल रहा है, राइट?
तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के बराबर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया भाई, 1 + t² माइनस 2t + t अंडर द रूट। सो इट विल बिकम, ये कैंसिल आउट, dt अपॉन t² माइनस t +1। ये हमारी फॉर्म बन गई। ये टाइप 1 में बताया था कल लास्ट लेक्चर में। जब भी अपने को अंडर द रूट ये दे रखा होता है, हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है अब, dt अपॉन t² माइनस t +1। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो t का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमें। t² माइनस t +1, t का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे हम टाइप 1 में करते आ रहे थे, लाइक इन टाइप 1। क्लियर? जिसने लास्ट लेक्चर देख लेना। यहां से हमारे पास अब ये देखो किसके बराबर हो गया, ये तो बन गई t-1/2 का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab। यहां से ये किसके बराबर, 1, दिस इज 1/4। क्लियर? अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, I विल बी इक्वल टू dt अपॉन t-½ का होल स्क्वायर, दिस इज 3/4, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ये तो अब कौन सी फॉर्म बन गई, dt अपॉन √x² + a² वाली फॉर्म, राइट? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अब हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ x + a 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2। क्लियर? और यहां से ये लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, दिस विल बी इक्वल टू t² माइनस t +1 प्लस c। अब जहां जहां पे t दिख रहा है, पुट t इज इक्वल टू x। क्या पुट किया था हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में, हमारे पास ये था ना, तो t will be equal to 1/x + 1 and you will get the answer in above equation. क्लियर? तो हमें ऐसे सब्सटीट्यूशन करना है, हमें लीनियर वाली फॉर्म को क्या पुट करना है, 1/t। क्लियर है? उसके बाद जो जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो रही है x की जगह, वो रिप्लेस करनी है। आपका टाइप 1 पे पहुंच जाओगे आप, टाइप 1, ये टाइप 1 पे पहुंच गए हो आप यहाँ पे। क्लियर? फिर तो बस आपको अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है एंड देन यू विल गेट द आंसर फॉर्मूला लगा के। नोट कर लो सारे। ये स्लाइड कर ली नोट? यस, नेगेटिव साइन तो रह गया हमारा, ये रहा भाई, येलो लगा लो, नेगेटिव नेगेटिव, ये रह गया था हमारा। ठीक है, थैंक यू। मतलब भाई समझ रहे हो अच्छे से। इज इट नोटेड एवरीवन?
इज इट डन? चलो, तो अब एक ये वाली टाइप लास्ट देखो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पे चलेंगे। छोटी सी है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी आपको x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n दे रखी हो, इस टाइप का कोई इंटीग्रल आपको दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर x की कॉमन निकालनी है बिफोर सब्सटीट्यूशन। जैसे इधर देखो, अगर हम यहाँ पे x की पावर n कॉमन निकालते हैं, x की पावर n कॉमन निकाली, 1/n ऑलरेडी चल रही है, तो ये क्या बना, 1 प्लस यहाँ पे क्या आया, 1/x की पावर n, 1/n, राइट। तो अपने पास क्या बन गया, dx n+1, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो n पावर है और एक 1/n है, तो x ही रह जाएगा ना हमारे पास। अब ये किसके बराबर, 1 प्लस x की पावर माइनस n अपॉन 1 की पावर 1/n, तो दिस विल बी इक्वल टू dx। अब हमें सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को t। ये क्यों किया, अब यहाँ पे देखो माइनस n पावर आगे एक कम, dx विल बी इक्वल टू dt, और हमें क्या मिला, माइनस n x की पावर माइनस n+1, dx विल बी इक्वल टू dt, मतलब माइनस n अपॉन x की पावर n+1, dx विल बी इक्वल टू dt। जब आप इसमें पुट करोगे इस वाले सब्सटीट्यूशन में, तो आपको इंटीग्रल क्या मिलेगा, dt 1 - 1/n, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये किसके बराबर, -1/n dt, राइट। तो अब आपको इधर से क्या मिल गया, dt अपॉन ये वाली पूरी चीज तो dt के बराबर हो गई, अपने पास बस यही बचा, तो दिस इज t की पावर 1/n -1/n dt। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर, प्लस सी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको ऐसे सब्सटीट्यूशन करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक बार आप लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले क्या किया मैंने, x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली, x की पावर n हमने बाहर कॉमन निकाल दी, यहां से ऊपर एक 1/n पावर भी चल रही थी, ठीक है, n से n कैंसिल आउट, x बचेगा, x की पावर n+1 हो गई, क्लियर। ब्रैकेट में हमारे पास ये बचा, इसको t पुट कर दिया, अब इधर से अपना सब्सटीट्यूशन स्टार्ट हो गया, इसको t पुट कर दिया, टी पुट किया तो डिफरेंशिएशन करोगे तो dx की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी आ गई, 1/x की पावर n+1, dx की वैल्यू किसके बराबर, -1/n dt, ठीक है। बस फिर तो अपने उसमें इंटीग्रल में जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट dt अपॉन t की पावर 1/n, एंड देन आप इंटीग्रल सोल्व करोगे। नोट कर लो सारे, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। स्टेप बाय स्टेप नोट करोगे, देन आपको समझ आ जाएगा, एक बार नोट करो। कर लिया नोट सबने? इज इट नोटेड एवरीवन? चलो, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो 1 ही दे रखी है ना पावर, तो इसको भी इसी हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, बेसिक सा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाली x की पावर 5, वो यही तो बोला था कि x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, तो हमने x की पावर 5 कॉमन निकाली इस ब्रैकेट से, यू विल गेट दिस, and integral will become x की पावर 6 1 plus x की पावर -5। from here
अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर -5 को जब आप पुट करोगे t के बराबर, तो अपने को क्या मिलेगा, -5 पावर आगे -6, dx विल बी इक्वल टू dt, राइट। एंड अपने पास यहां से क्या आया, -5 अपॉन एक्स की पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। तो 1 बाय एक्स की पावर 6 dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन -5, उठा के अब इसी इंटीग्रल में पुट कर दो, i विल बी इक्वल टू व्हाट, -1/5। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -5, इसको तो हमने क्या पुट किया था, t के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू -5 ln t प्लस c। और ये किसको पुट किया था, 1 प्लस एक्स की पावर -5 प्लस c। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है आपको? नोट कर लो भाई सारे। चलो एक क्वेश्चन, ये सबने नोट कर लिया ना? इफ यस डू द थम्स अप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही बेस्ड। जल्दी करो फिर, जिन्होंने नहीं किया टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। डन। चलो देखो, ये जेई मेंस थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2015 का है, लेकिन देखो इधर कैसे सोल्व करना है इसको। कोई नहीं, अगर जिसने नोट नहीं किया एक बार ये वाला क्वेश्चन समझो, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पीछे वाला ही करना है, कैलकुलेशन ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंटीग्रल की वैल्यू ये किसके बराबर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/4। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 चल रही है एक, तो ये तो इसके बराबर आ गया, है ना। तो हमारे पास इधर से इंटीग्रल क्या बना, दिस इज dx अपॉन x की पावर 4 से 4 कैंसिल, तो x की पावर तो 5 बन गई है, क्लियर। यहाँ पे आया x की पावर -4 रेज टू द पावर 3/4 चल रहा है, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर -4 को t, -4 पावर आगे -5 dx विल बी इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx विल बी इक्वल टू dt बाय -4, ठीक है। तो हमारे पास जो अब इंटीग्रल बना, जो हमने ये सब्सटीट्यूशन किया, इसके बाद जो इंटीग्रल बना, इसकी वैल्यू 1 बाय एक्स की पावर 5 dx की वैल्यू तो आ गई dt बाय -4, एंड दिस विल बी इक्वल टू t पुट किया था 3 की पावर t की पावर 3/4। सो इंटीग्रल कैसे सोल्व करेंगे, -3/4 एक ऐड कर देंगे, उसी से ही डिवाइड, प्लस c, क्लियर। तो इंटीग्रल की वैल्यू विल बी इक्वल टू -1/4 t रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस c। नाउ यू कैन सी, इससे तो ये कैंसिल, माइनस साइन बचा है हमारे पास, और t की पावर 1/4 प्लस c। t किसको पुट किया था आपने, 1 प्लस एक्स की पावर -4 रेज टू द पावर दिस प्लस c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस, ठीक है। अब हम पहले तो ये देखते हैं मैच किससे कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ऑप्शन दे रखे हैं ना अपने को। तो ये किसके बराबर, 1 प्लस दिस, दिस इज माइनस साइन एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब ऑप्शंस देखते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, ये तो बी के बराबर आ रहा है, 1/4 पावर भी चल रही है ना।
तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? हाँ जी. नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा भाई. ए में एक्स की पावर 4 दे रखा है हमारे, हमने तो एक्स की पावर -4 को सब्सटीट्यूट किया था ना, 1+. ये क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? Is it noted everyone? If yes, then do the thumbs up. Is it noted? चलो चले आगे. यहां तक थे हमारे अलजेब्रिक मेथड्स. अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स पे. ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की बात करूं तो अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा इंटीग्रल के अंदर और हमें इनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? जब भी अपने को ये दे रखा हो इसमें टाइप 1 dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, ऐसे ही a प्लस बी साइन एक्स, या फिर a प्लस बी कोस एक्स प्लस सी साइन एक्स. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो वर्किंग रूल होगा, या फिर वर्किंग रूल ही लिख लो, इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे. हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं? मतलब इनको हम कोस एक्स हो या फिर साइन एक्स हो, नंबर 1 इनको पहले चेंज करेंगे हम टेंजेंट एक्स बाय 2 में. फिर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे टेंजेंट एक्स बाय 2 को टी. क्लियर? एंड देन वी विल सोल्व. दिस इज द वर्किंग रूल. अब एक बार हाफ एंगल फॉर्मूला भी लिख लो. हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे नंबर 1 sin 2x. sin 2x टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता है? 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x, है ना. ऐसे ही सेकंड cos 2x की बात करें तो ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x. ऐसे ही अगर हमें सिर्फ ये दे रखा हो sin x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टेंजेंट x बाय 2, एंगल का हाफ ही तो किया है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2. लाइकवाइज अगर अपने को दिया हुआ है cos x, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2. क्लियर? तो ऐसे इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें. एक बार पीछे वाले ये तीनों केस नोट करो. इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? ये वर्किंग रूल जरूर लिख लेना भाई, आपके बोर्ड्स पे भी काम आएंगे सोल्व करने के लिए. ठीक है, जेई मेंस के पेपर में भी काम आएंगे, तो अच्छे से लिख लेना. चलो लिख लिया ना सबने?
नेक्स्ट स्लाइड, हाफ एंगल फॉर्मूला, एक बार ये भी लिख लो। ये चार चीजें लिख लो साइड में कहीं पे, ताकि आपको यूजफुल रहे। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। नोटेड? इफ यस देन डू द थम्स अप सारे। वो भी प्रीवियस ईयर भी कराएंगे भाई साथ साथ। जिस भी टॉपिक पे मिलता है क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। जैसे अभी मिला था जेई मेंस, वो 2050 ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था उस टाइप का, तो करा दिया। ठीक है। अब प्रीवाई क्यू की एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे एक इसका। क्लियर? चलो कर लिया ना नोट? अब क्वेश्चन देखो। ऐसा ही एक a प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में, टाइप 1 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की टाइप क्या है? ये 1। अब हमें क्या दिया हुआ है? dx अपॉन 3 प्लस कोस 4 कोस एक्स। अभी अभी बताया था कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट x/2 की फॉर्म में। ये वाला लगा सकते हैं सब्सटीट्यूशन, राइट? तो ये किसके बराबर हो गया अब? 4 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x/2। क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? dx, एलसीएम लेते हैं पहले तो ना, एक मिनट। यहाँ पे एलसीएम लिया, दिस विल बिकम 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x/2 dx अपॉन 3 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x/2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x/2। सो हमारे पास अल्टीमेट अब इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई? इसको इंटीग्रल से डिनोट करते हैं, dx अपॉन, यहाँ पे क्या आया? 3 प्लस 4 दैट इज 7। यहाँ पे 3 टेंजेंट स्क्वायर x/2, दिस इज माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x/2, तो दिस विल बिकम दिस। क्लियर? और यहाँ ऊपर क्या चल रहा था? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 dx, ये तो रह गया था। ठीक है। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये बन गया। ये क्या बना? नीचे सेम। अब सब्सटीट्यूशन लगा दो, पुट कर दो टेंजेंट ऑफ x/2 को t, तो दिस विल बिकम सेकंड स्क्वायर x/2 1/2 मल्टीप्लाई dx विल बी इक्वल टू dt। तो सेकंड स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। क्लियर? तो इंटीग्रल क्या बना हमारे पास यहां से? दिस विल बी इक्वल टू कितना? 2 dt अपॉन 7 माइनस टी स्क्वायर। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो I विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो तो 1/2a, लाइक दिस। ln, ये क्या बना? 7 प्लस टी अपॉन 7 अंडर द रूट माइनस टी प्लस सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब टी 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, राइट? तो आपके पास यहां से क्या बना? 1/√7। टी किसको पुट किया था आपने? टेंजेंट x/2 को। तो हमारे पास इधर क्या आएगा? √7 प्लस टेंजेंट x/2 अपॉन अंडर √7 माइनस ऑफ टेंजेंट x/2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार नोट करो। इज इट नोटेड एवरीवन? फर्स्ट स्लाइड नोट कर ली सबने? चलो ये वाली स्लाइड भी नोट करो सारे।
नोटेड। चलो टाइप 2 की बात करते हैं। अभी तक हमारे को दे रखा था dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स a प्लस बी साइन एक्स लाइक दिस। अगर अपने को ये दे दिया dx अपॉन a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स या फिर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर ये दे दिया कि a कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कोस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें जो वर्किंग रूल होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। क्लियर, दिस इज द स्टेप नंबर 1। उसके बाद सेकंड आपको पुट कर देना है, पुट सेकंड स्क्वायर एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जब कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो फिर आपको सेकंड स्क्वायर अगर मिलता है, इफ इट एग्जिस्ट, जब भी आपको मिलेगा तो आपको ऐसे चेंज करना है। इसके बाद फिर से वही कि आप पुट कर दोगे, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी। दिस इज द वर्किंग रूल। सबसे पहले आपको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर आपको सेकंड स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, अगर वहां पे है तो आपको उसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देना है, ठीक है। फिर टेंजेंट एक्स को टी पुट करके देन आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। जैसे कि एक बार ये वाला देखो, थर्ड वाली फॉर्म देखो। थर्ड टाइप में हमें क्या दिया हुआ है, dx अपॉन, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस c साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेप अपना क्या था कि आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, b साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया a के साथ, तो c के साथ, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां से आपके पास क्या आया, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन a प्लस बी, दिस इज टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स, यहाँ पे टेंजेंट एक्स, ये एक कोस है तो एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेकेंड एक्स आएगा ही नहीं, ये हटा देते हैं। और दिस इज प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स। नाउ यू हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन, पहले इसको चेंज करके, या फिर नहीं भी करोगे तो इसमें चल जाएगा। जब आप इधर पुट कर दोगे टेंजेंट एक्स को टी, इस वाले में तो चल भी जाएगा, आप जब पुट करोगे टेंजेंट एक्स को टी, यू विल गेट सेकेंड स्क्वायर एक्स dx को dt, तो दिस विल बी dt अपॉन a प्लस बी टी सी टी स्क्वायर। टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया फिर से, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने ऐसे सोल्व करना है। क्लियर, एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं किसका। इज इट नोटेड, नोट कर लिया सबने? चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर तो क्वेश्चन देखो, अब हम देखो क्या दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, यही तो दिया हुआ है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स, राइट। तो पहला काम अपना क्या है, डिवाइड करना है, किससे, कोस स्क्वायर एक्स से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस फिर से 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स, राइट। नाउ डू द सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, पुट कर दो टेंजेंट एक्स को t, you will get secant square x dx will be equal to dt, right। एंड यहां से इंटीग्रल क्या बन जाएगा अपने पास, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t। कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर से इधर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, +1 -1, तो यहां से आपके पास ये क्या बन गया, t + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, या फिर आप यही बना दो, यहाँ पे -1 बच गया, so this will be equal to dt upon x dx upon x square minus a square, फिर से 2 into 1 ln,
यहाँ पे आएगा t प्लस 1 माइनस 1 x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर? अब आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1/2 ln ऑफ t अपॉन t प्लस 2 प्लस सी। t किसको पुट किया था हमने, अभी अभी करके आए थे ना, टेंजेंट x डिवाइडेड बाय tangent x plus 2 plus c. This will be the required answer. Is that clear to everyone? नोट कर लो भाई। तो अभी ये दो टाइप करी है इंटीग्रल, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की, और अलजेब्रिक की 5 टाइप्स कर ली है हमने। ठीक है, कल इसी को ही खत्म करेंगे और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? If yes, do the thumbs up. चलो, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। कल इधर से स्टार्ट करेंगे, नोट कर लो इसको।